नमस्कार दोस्तों। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाक्षा। दोस्तों, शनिवार 2 अप्रैल 2022 यानी कि चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। आप सभी जानते हैं इसमें लगभग सभी लोग व्रत रखकर माँ की पूरा जो है पूजा आराधना करते हैं। शक्ति की आराधना शत्रुओं के विनाश और अनेक कामना पूर्ति के लिए की जाती है, आप सभी लोग जानते ही हैं। दोस्तों, बहुत लोग नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा सप्तशती के जो है पूरा पाठ करते हैं, जैसे कि प्रतिदिन पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। और कुछ लोग थोड़ा थोड़ा करके पाठ करते हैं, जैसे आज थोड़ा पढ़ लिया, कल थोड़ा पढ़ लिया, ऐसे 9 दिन में पूरी किताब का पाठ करते हैं और 9वें दिन में जो है ये पाठ का समापन करते हैं। ये तो हो गया एक आम लोग जो माँ की साधारण हिसाब से सेवा करते हैं, उन सब के लिए। परंतु मैं उन साधकों के लिए एक ज़बरदस्त प्रयोग साधना बता देता हूँ, जो माँ की आराधना तो करते हैं परंतु उनको ना तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है और ना कोई अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। साथ ही बहुत समय से नवरात्रि करते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख, रोग, आर्थिक परेशानी, शत्रु दूर होने का नाम नहीं लेते। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, मानते हैं कि आप नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती के खूब अच्छे से पूरा 9 दिन तक पाठ करते हो, पर 9 दिन बाद फिर वैसे के वैसे ही रह जाते हो, जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही। इसमें ना तो आपको कोई सिद्धि प्राप्त हुई, ना कोई शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, इससे होता क्या है? मानते हैं कि आपने पूजा की, आपको थोड़ा पुण्य प्राप्त हुआ, थोड़ी मन में खुशी मिली कि आपने माँ की सेवा की, परंतु इससे आपको अपने जीवन में कोई ठोस चीज़ प्राप्त नहीं हुई। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई ठोस शक्ति प्राप्त हो या कोई बहुत समय से रुका हुआ कार्य पूर्ण हो या कोई मंत्र सिद्ध हो जाए जिससे आप काम करने लगो, ऐसे बहुत सी बातें हैं जो ज़रूरी है। परंतु मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आप पूजा पाठ कैसे करते हो, क्या करते हो, आप अपने हिसाब से करो। 9 दिन तक आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो और लास्ट दिन में उसकी पूर्णाहुति कर देते हो, माँ की सेवा हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, चलो ठीक है, आपको पुण्य फल सब कुछ प्राप्त हो गया। लेकिन कोई एक ठोस चीज़ आपके हाथ नहीं लगी। जैसे मान लो कि हम दुर्गा सप्तशती को माँ के सामने बैठ के पढ़ के उनको सुनाएं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक छोटा सा नियम है, अगर आप उन नियमों को अगर फॉलो करेंगे तो आपको उसमें भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि हम पिसाए आटे को दोबारा पिसाएं, उसमें कोई दम नहीं है। पिसे हुए आटे को दोबारा पिसाओ, इससे कोई मतलब नहीं निकलता। आप माता के सामने बैठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, उनके चरित्रों का गुणगान करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, इससे आपको पुण्य मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको इसका फल नहीं मिलता है, परंतु आप एक साधक हो, आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, या फिर कोई चीज़ चाहिए आपको, कोई ऐसी शक्ति चाहिए, या फिर कोई माँ का विशेष कृपा चाहिए हमको, तो उसके लिए आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भाई वो किताब में लिखा हुआ है, आप माँ के सामने बैठ करके पढ़ रहे हो। जैसे मान लो कि मैं आपको संस्कृत में 1 घंटे तक लेक्चर दे दूँ, इसके बाद फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लेक्चर दूँ, कोई मतलब नहीं निकलता। माँ ने जो कांड किए, माँ ने जो अद्भुत लीलाएं करी है, उन लीलाओं का आप बिना दुर्गा सप्तशती देखे भी आप जो है ना उन लीलाओं को माँ के सामने बोल सकते हो। माँ तू ही सबसे बड़ी है, तेरे बिना और कोई नहीं है दुनिया के अंदर। बहुत सारी बातें आप मन से बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु एक साधना, एक सिद्धि पाने के लिए, कोई ठोस चीज़ प्राप्त करने के लिए हमको कुछ इन सब से हटके अलग से कोई क्रिया करनी पड़ती है, कोई अलग से विधि, कोई अलग से नियम करने पड़ते हैं। नवरात्रि के 9 दिन कोई साधारण दिन नहीं होते।
ऐसे दिन में आप दुर्गा सप्तशती पढ़ करके आप उन समय को गुजार देते हो, कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, आपको नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पढ़ने की इच्छा होती है, आप पढ़ो, या तो आप पहले दिन पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ के आप माँ की लीला का जो है गुणगान करके उनको सुना दो, और इसके बाद दूसरे दिन से आप साधना शुरू कर दो। जैसे आपके पास कोई भी मंत्र है, आप उस मंत्र का जाप शुरू कर दो। पहले दिन आपने पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर दिया, और पहले दिन से ही रात में जब दुर्गा सप्तशती का पाठ हो जाए तो जो भी मंत्र आप एक मंत्र पकड़ के चलना चाहते हैं, उस मंत्र को आप दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद रात में चाहे कभी भी आप उस मंत्र को जाप करना शुरू कर दो। मंत्र छोटा भी हो सकता है, मंत्र बड़ा भी हो सकता है। मंत्र छोटा के अनुसार ज़्यादा माला, बड़ा के अनुसार कम माला, आप एक टारगेट बना करके चलो। जैसे 9 दिन तक आप पाठ करोगे तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होएगा। हाँ भाई, आपने पाठ कर दिया, आपको मन में संतुष्टि हो गई कि हाँ भाई माता का मैंने पाठ कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो 9 दिन तक जो है दुर्गा सप्तशती के पूरा पाठ करता हूँ, परंतु इससे कुछ नहीं होता है। आप दुर्गा सप्तशती के अंदर ही ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी शक्ति हैं, ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों को आप 9 दिन में आप जैसे 11,000, 21,000, 51,000, 41,000, 1.25 लाख, इस तरीके से आप उनको पाठ करके आप सिद्ध कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप एक बार कर दो, वो बराबर है, परंतु जैसे नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः ये मंत्र हो गया, सर्वमंगल मंगल्य ये मंत्र हो गया, तमाम मंत्र हैं। जैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, आप उसका 11,000 पाठ कर दो, 21,000 पाठ कर दो, जो भी बने आप संकल्प लेकर के, टारगेट लेकर के आप एक पाठ करना शुरू कर दो। और भी दुर्गा सप्तशती में लिखे हुए ये मंत्र इस काम का, ये मंत्र इस काम का, ये मंत्र इस काम का, उन्हीं मंत्रों को आप जो है ना दुर्गा सप्तशती को लेकर के आप 9 दिन के अंदर उन मंत्रों को सिद्ध करके आप उन मंत्रों से बड़े बड़े काम कर सकते हो, बड़े बड़े लाभ ले सकते हो। बल्कि आप जो दुर्गा सप्तशती को पूरा पढ़ते हो 13 अध्याय, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ पाना चाहते हो ज़िंदगी में तो वो मत पढ़ो, लेकिन उसके अंदर लिखी हुई कोई ठोस चीज़ें हैं उनको लेकर के आप उनकी सिद्धि कर दो, उनको पढ़ो। या फिर कोई सावर मंत्र है आपके पास, उस मंत्र को पहले दिन से ही जाप करना शुरू कर दो। 21,000, 11,000 जो भी हो, आपका एक लक्ष्य हो, उस लक्ष्य से आप जाप करना शुरू कर दो। और एक बात बता दूं, अगर मंत्र आपका बड़ा है, आपको 21,000, 41,000, 1.25 लाख जाप करना हो या 11,000 जाप करना हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 9 दिन में ही पूरा कर लो। लेकिन आपको नवरात्रि के बीच में कभी भी आप शुरू कर सकते हो, या नवरात्रि के पहले दिन से उस मंत्र का जाप शुरू कर दो। आप भले ही 11 दिन में उस जाप को पूरा कर दो या 21 दिन में उस जाप को पूरा कर दो। तो 21 दिन में, 11 दिन में जो भी एक दिन आपका टारगेट है, उस टारगेट दिन में आपने जो जाप समापन किए हैं, आप उसका हवन कर दो। उसका जो मार्जन है, उसका तर्पण है, ये करना हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हवन जरूर कर दो। आप जो भी आपने जाप किया है उसका दशांश हवन जरूर कर दो। तो क्या है कि आपको वो नवरात्रि का ही फल मिलेगा। क्योंकि कोई भी, जैसे दीपावली होते हैं, दीपावली के दिन से 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन बहुत बड़े महत्वपूर्ण दिन होते हैं, कोई भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ठीक इसी तरह नवरात्रि के भी ऐसे ही होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के 11 दिन, 9 दिन, 21 दिन, 41 दिन, या फिर आपका कोई लंबा प्रोसेस है, कोई 3 महीने का प्रोसेस है, तो आप 3 महीने तक अगर उसी तरीके से जो आपका टारगेट दिन है वहाँ तक अगर आप जाप करते हैं, तो आपको उस चीज़ का फल वो नवरात्रि के जैसा ही मिलेगा, और वो दीपावली के जैसा ही शक्ति मिलेगा आपको। लास्ट दिन में आपको वो मंत्र जो आपने जाप किया है उसका पूर्ण विधि विधान से, जो भी आपके पास विधि विधान हो, उस तरीके से जो है आप ये जाप करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। तो इसीलिए सभी चीज़ का एक हिसाब किताब है। जैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, आप चाहो तो इसको भी आप यथाशक्ति नवरात्रि के दिन में आप इसको सिद्ध कर सकते हो। और दुर्गा 32 नाम जो ये है, दुर्गा दुर्गा तिसमणि, दुर्गा पद्मी निवारिणी जो बोलते हैं आप, ये वाला भी आप यथाशक्ति 11,000, 21,000, 27,000, 41,000, 51,000, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनको जाप करके आप बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो और बड़े बड़े काम कर सकते हो।
ये ऐसी चीज़ है, इनका कोई काट नहीं है। दुर्गा आरती समझने वाला जो 32 नाम है, इसका तो मैंने खुद प्रैक्टिकल कर रखा है। आप चाहो तो दुर्गा सप्तशती के अंदर बहुत सारे मंत्र हैं जिनको उठा के आप 9 दिन में आप सिद्ध कर सकते हो। बल्कि आप पूरा दुर्गा सप्तशती पाठ करने की जगह इन मंत्रों को आप सिद्ध करो। कोई शावर मंत्र है तो उन मंत्रों को सिद्ध करो। शमशान में जाके सिद्ध करना हो तो शमशान में जाके करो। कोई नदी किनारे बैठ के सिद्ध करना हो तो वहाँ करो। गौशाले के अंदर बैठ करके आप सिद्ध करना चाहते हो तो वहाँ करो। हैं 9 दिन तक अगर आप हवन करना चाहते हो तो 9 दिन तक हवन करो। जाप करना चाहते हो तो जाप करने के बाद लास्ट दिन में जो है उसका हवन कर दो। ये नियम है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने सोचा कि आपको ये मैं संक्षेप जानकारी आपको बता दूं। जो आप करो तो आपको 100% जो है लाभ होगा। बहुत सारे मंत्र हैं, नमो देवी महादेवी शिवाय सतत नमः। आप जो भी दुर्गा सप्तशती किताब के अंदर आपको बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे, या फिर कोई और भी वैदिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है और शावर मंत्र है, शास्त्रोक्त मंत्र है। इन मंत्रों को आप ले करके नवरात्रि के समय में आप इन मंत्रों को विधिवत सिद्ध कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपका जो है जो नवरात्रि का जो पर्व है, जो 9 दिन का जो समय है, जो दिव्य 9 दिन के जो नवरात्रि हैं वो व्यर्थ भी नहीं जाएंगे। और आप जो कामना करके आप जाप करते हैं, आप उनका एक बार ज़रूर संकल्प ले लें। संकल्प कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपने जो मन में बात ठान ली और उसको आपने करने के लिए, पूरा करने के लिए आप उस रास्ते पे चल दिए तो वही संकल्प होता है। भले किसी भी रूप में हो, आपके पास कोई भी बाधा आए, विघ्न आए, उस बाधा विघ्न से बिना डरे अगर आप बढ़ते हैं तो आपका संकल्प ज़रूर सफल होता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कि कृपया आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। और कोई इस विषय में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क ज़रूर करें। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने आपको ये बात समझा दिया है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और वीडियो में अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं। इन बातों को आज तक शायद आपको किसी ने नहीं समझाया होगा, नहीं बताया होगा, लेकिन मैंने आपको जो एक विशेष रूप से आपको कोई बात समझाने की कोशिश करी है। जो मेरा प्रयास है कि आप भी जीवन में सफलता पाओ और अपने दुख कष्टों से आप दूर हो जाओ और आप अपने जीवन में कोई तगड़ी सफलता सिद्धि प्राप्त कर लो तो हमें भी खुशी हो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल, जय माँ कामाक्षा। ओम नमः शिवाय।